मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज संस्कृत विषय के बहुविकल्पी प्रश्नों लेकर आया हूं जो DLED और BEd के अथवा टेट CTET के छात्रों के लिए अति उपयोगी है। इसके साथ हिंदी विषय के विद्यार्थियों के लिए भी अधिक सहायक हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न 1 है, मूल स्वरों की संख्या कितनी है? विकल्प हैं 4, 5, 6 या 7। तो ध्यान दीजिए कि मूल स्वरों की संख्या 5 मानी गई है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, रिर और लिर, इस प्रकार 5 मूल स्वर हैं। प्रश्न दूसरा, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? इसके विकल्प हैं 3, 4, 5 या 6। तो इसका उत्तर है व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। यहाँ ध्यान देने की बात है कि संयुक्त व्यंजन भी माने गए हैं, लेकिन माहेश्वर सूत्र में उनको स्थान नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न 3, संस्कृत प्रत्याहार कितने हैं? इसके विकल्प हैं 44, 42, 43, 45। तो इसका सही उत्तर है संस्कृत में 42 प्रत्याहार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान कितने माने गए हैं? अर्थात किसी भी स्वर या व्यंजन को बोलने में जिस स्थान से उसका उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहा जाता है। उनकी संख्या यहाँ पूछी गई है 4, 6, 8 अथवा 10। तो ध्यान दीजिए कि उच्चारण स्थान 8 माने गए हैं। संस्कृत में कहा भी गया है कि अष्टौ स्थानानि वर्णानां उरः कंठा शिरा तथा जिह्वामूलं च दन्तश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। इस प्रकार 8 स्थान माने गए। अगला प्रश्न 5, संस्कृत में कारक कितने माने गए हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कारकों की संख्या में आप या सभी गलती कर जाते हैं। इसके विकल्प हैं 7, 6, 8, 5। तो सही उत्तर है इसका 6 कारक माने गए हैं। संस्कृत में कहा गया है कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानम अधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। अर्थात कारक 6 होते हैं। अगला प्रश्न, संस्कृत में धातुओं की संख्या कितनी मानी गई है? ध्यान दें कि यहाँ धातु का अर्थ क्रिया से है। इसके विकल्प हैं 2000, 1970, 1035 या 411। तो इसका सही उत्तर है 1970। 1970 धातुएं मानी गई हैं। इन्हीं को गणों में बांटकर रूपों के द्वारा अनुवाद में या साहित्य में शब्द निर्माण करने में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 7, एचो अवायावः सूत्र किस संधि का है? विकल्प हैं वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि या अयादि संधि। तो इसका सही उत्तर है अयादि संधि का ये सूत्र है। अगला प्रश्न,
स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? इसके विकल्प हैं 8, 10, 5, 7। यह प्रश्न भी बहुत विवादित है, इसको ध्यान से स्मरण करें। अलग अलग किताबें अलग अलग घोषणा करती हैं। कुछ किताबों में मैंने 5 लिखा देखा है, कुछ में 7 भेद लिखे देखे हैं, लेकिन सही उत्तर है कि स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। यहाँ मैं उनके 8 नाम आपको बता रहा हूँ। दीर्घ संधि, नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 यण संधि, नंबर 4 वृद्धि संधि, नंबर 5 अयाधि संधि, नंबर 6 पूर्व रूप संधि, नंबर 7 पररूप संधि और नंबर 8 प्रकृति भाव स्वर संधि। इस प्रकार स्वर संधि के 8 भेद प्रमाणित होते हैं। अगला प्रश्न, अतिशीतम और उपगंगम में कौन सा समास है? यहाँ ध्यान दें कि अति और उप ये दोनों उपसर्ग हैं और उपसर्ग कहाँ आते हैं आपको विकल्प में देखना चाहिए। पहला विकल्प है अव्ययी भाव, दूसरा कर्मधारय, तीसरा द्विगु और चौथा विकल्प है तत्पुरुष समास। तो ध्यान दीजिए कि उपसर्ग अथवा अव्यय का पहले प्रयोग अव्ययी भाव समास में किया जाता है, इसलिए यहाँ पर निर्विवाद रूप से अव्ययी भाव समास होगा। अगला प्रश्न, एनांग विकाराः में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? एनांग विकाराः एक सूत्र है, अनुवाद करते समय किस विभक्ति में इसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान दें, विकल्प हैं चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति या तृतीया विभक्ति। तो स्मरण रहे कि एनांग विकाराः अर्थात शरीर के किसी अंग में विकार होने पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे पादेन खंजः, वह व्यक्ति पैर से लंगड़ा है, तो पादेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 11 शब्द है स्नातुम और गातुम में प्रत्यय बताइए। इसके विकल्प हैं तुम, तुमन, आतुम या कोई नहीं। तो ध्यान दें कि यहाँ पर तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ होगा के लिए, जैसे स्नातुम तो स्नान करने के लिए, गातुम गाने के लिए। इस प्रकार से तुमन प्रत्यय का प्रयोग करते समय ना वर्ण को हटा दिया जाता है और अंत में शेष बचता है तुम। अगला 12वां प्रश्न, अहम पुस्तकम पश्यामि। अहम पुस्तकम पश्यामि किस वाच्य का वाक्य है? यहाँ वाच्य आपको पहचानना है। विकल्प हैं कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य या कोई नहीं। तो यह वाक्य कर्तवाच्य का है, इसको ध्यान रखें। वाच्य संबंधी प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द आनंद का पर्यायवाची नहीं है? नीचे विकल्प दिए गए हैं मुदा, आमोद, सम्मद, रसाल। तो इसमें आनंद का पर्यायवाची रसाल नहीं है। रसाल का अर्थ होता है आम। अगला प्रश्न है श्री गणेश का विलोम है। विकल्प दिए गए हैं श्री शिव, श्री माधव, इति श्री या अश्रुतम। तो ध्यान दें कि श्री गणेश का अर्थ होता है कार्य को प्रारंभ करना और इसका विलोम होगा कार्य को समाप्त करना।
जिसे संस्कृत में कहा जाता है इति स्त्री। अगला प्रश्न है 15। हरिणा रूप किस विभक्ति का है? विकल्प हैं चतुर्थी एकवचन, तृतीया एकवचन, पंचमी एकवचन या षष्ठी एकवचन। तो इसका सही उत्तर है हरिणा रूप तृतीया एकवचन का है। हरि शब्द का तृतीया एकवचन का रूप हरिणा बनता है। 15 प्रश्नों आज पूर्ण होते हैं। यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। कल हम नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।